सबको सलाम, वेलकम टू ऑल। एक्सोडस एपिसोड नंबर 20। इज़राइल ऑफरिंग। मूसा ने खुदा से मिन्नत की कि लोगों का गुनाह माफ़ कर, कि उन्होंने बछड़ा बनाया और उसकी परस्तिश की। उसने सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर लेने की कोशिश की, लेकिन खुदा ने जवाब दिया, जिसने कसूर किया हो इल्ज़ाम उसी पर होगा। इन लोगों को ज़रूर सज़ा मिलेगी। इन्होंने उस देवता के सामने हरामकारी की, और अगर तू जल्द ना पहुंचता तो हो सकता था कि ये अपने बच्चों को आग में झोंक देते, जिस तरह गैर अक़वाम किया करती हैं। खुदा जानता था कि उस वक्त ये इस्राएली लोग कितने भी शर्मसार और पशेमान हों और माफ़ी मांगे, मगर ये बार बार नाफरमानी और गुनाह करते रहेंगे। चुनांचे खुदा ने मूसा को हदायत दी कि लोगों को अपने गुनाहों और कसूरों के बारे में क्या करना होगा। खुदा के ख़ास खैमा के बाहर एक कुर्बान गाह हो, जहाँ लोगों की कुर्बानियाँ जलाई जाएं। जो कोई खुदा का हुक्म तोड़े और गुनाह या ख़ता करे, वो काहिन के पास एक जानवर लाए, और काहिन खुदा के हजूर उसकी कुर्बानी चढ़ाए। ये जानवर बकरा या बछड़ा हो सकता है। ऐसे होगा जैसे वो जानवर सज़ा को बर्दाश्त कर रहा है, जो गुनहगार या ख़ताकार शख्स को मिलनी चाहिए थी। खुदा इंसान के दिलों को देखता है। अगर वो दिल से शर्मिंदा हो और तौबा करे तो खुदा उसे माफ़ करेगा। जानवर की मौत गुनाह को दूर नहीं कर सकती, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत भरी माफ़ी से उसे बहाल करेगा। इस्राएली लोग जानवरों की कुर्बानियों के अलावा अनाज के हदिये भी ला सकते थे। गुनाह और ख़ता की कुर्बानियों के अलावा दूसरे मौक़ों पर भी खुदा के हजूर हदिये और नजराने ला सकते थे। ये खुदा के लिए शुक्रगुजारी थी। लेकिन लोगों ने हारून से कहा, हमारे लिए बछड़े का बुत बना दे। यूँ उन्होंने उसकी परस्तिश की। इस तरह उन्होंने खुदा के साथ अहद को बिल्कुल तोड़ दिया था। अब मूसा को फ़िक्र और ख़दशा था कि आगे को खुदा उनकी हिफाजत और निगहदाश्त नहीं करना चाहेगा। इसलिए मूसा ने खुदा से कहा, अगर तू हमारे साथ ना चले तो हम आगे नहीं जाएंगे। खुदा ने वादा किया कि मैं अब भी तुम्हारे साथ रहूँगा, और अब वो वक्त आ गया है कि तुम इस पहाड़ से रवाना होकर आगे सफ़र करो। उस वक्त लोग बहुत खुश हुए जब मूसा ने वापस आकर उन्हें बताया कि खुदा अब भी अहद का अपना हिस्सा पूरा करने को राज़ी है। मूसा ने उनको समझाया, अब तुम्हें दोबारा वादा करना होगा कि खुदा के आइनों कवानीन की पाबंदी करोगे। उन्होंने खुशी से ये बात मान ली और खुदा का शुक्रिया अदा किया। अब उन्होंने अपने डेरे उठाए, सामान बांधा और कोह सीना से रवाना हो गए। आमीन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्टे ब्लेस्ड, बी सेफ, स्टे कनेक्टेड। आमीन।